कि जो भारत के मुसलमान हैं, मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी सरसंचालक हैं, उन्होंने कहा कि भारत के सभी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी का जीन एक है। हिंदू राष्ट्र के माने हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र। अच्छा। हिंदू राष्ट्र के मीन्स सभ्यता। अच्छा। जो भारत के मुसलमान हैं वो अरब से नहीं आए हैं। अच्छा। जो यहाँ के क्रिश्चियन हैं वो रोम से नहीं आए हैं। अच्छा। आज मुसलमानों के घर में भी जो शादी होती है, जिस तरह हमारे हिंदू भाई के घर में, मैं तो हिंदू बोलता नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो सनातनी बोलता हूँ, क्योंकि हिंदू तो हम भी हैं। अच्छा। कुछ तथाकथित पार्टी अपने को सेकुलर कह के मुसलमानों की हिमायती बनती रही। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। अच्छा। हम लोगों के बीच मिठाई बांट रहे हैं, एक ढोल बाजे के साथ एक अपना जुलूस निकाले हैं, ये दिल से खुशी है, इसलिए हम लोग आज सड़क। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी बीजेपी ऑफिस के सामने में देखिए 4 राज्य को जो चुनाव हुई थी यहाँ पर, उसमें बीजेपी का जो जीत हुआ था, उसमें जो बिहार में अभी देखिए बिहार के ये बीजेपी ऑफिस के सामने में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा यहाँ पर जो भी निकाला गया, आप देख सकते हैं हमारे सामने में, ये यहाँ पर फूल के साथ साथ बहुत सारे मिठाई भी बांट रहे थे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार ये जो आप लोग निकाले हैं ढोल बाजा और नगाड़े के साथ, आखिरकार इसका मकसद क्या है और इस मकसद के पीछे की क्या कहानियां हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ऐसा कहा जाता है, लोगों के मन में है। तो इनका क्या विचार है, इनका क्या कहना है? क्योंकि ये जो अभी निकाला जा रहा है, ये जो जुलूस, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा निकाला जा रहा है। आपका क्या नाम है बताइए? अल्तमश बिहारी मेरा नाम है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बिहार झारखंड का क्षेत्रीय संयोजक हूँ। अच्छा, तो ये जो आज निकालने का है, जो राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा, आज इसका ऐसा क्यों प्रायोजन बना जो आप इसका निकालने? जब इंसान कहीं काम करता है, जब किसान खेत में अनाज लगाता है और उसका फसल बहुत अच्छा उगता है, तो किसान के दिल में खुशी होती है। अच्छा। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने माननीय इंद्रेश कुमार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय परिषद सदस्य हैं और हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के वो राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में काम करते हैं। अभी वर्तमान में जिन राज्यों में चुनाव हो रही थी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग लगे हुए थे। बिहार के लोग खास तौर पर उत्तर प्रदेश में लगे हुए थे और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कैंट, इन तमाम जगहों पर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उस जगह लगे हुए थे। और जो हमारा रिजल्ट अच्छा आया, इसकी खुशी में आज हम लोगों के बीच मिठाई बांट रहे हैं, एक ढोल बाजे के साथ एक अपना जुलूस निकाले हैं, ये दिल से खुशी है, इसलिए हम लोग आज सड़क। करीब 1 साल से ऊपर सीए और एनआरसी वाला जो प्रोटेस्ट था वो चला था, और उसके कारण क्या हुआ था, लोगों में मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम कम्युनिटी में बीजेपी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थोड़ा सा नकारात्मक आ गई थी, ये जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? एक आज़ादी के 70 साल गुजर चुके हैं। ठीक। मुसलमानों के वोट के कुछ ठेकेदार इस देश में रहे। अच्छा। कुछ तथाकथित पार्टी अपने को सेकुलर कह के मुसलमानों की हिमायती बनती रही। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ अच्छा, देश के हर एक नागरिक 1 अरब 30 करोड़ जो माननीय मोदी जी बोलते हैं, किसी जाति, धर्म और मजहब का नाम लिए बिना जो वो बोलते हैं वही करते हैं, उसी तरह देश का विकास उनके नेतृत्व में हो रहा है, जिससे हम लोग पूरी तरह खुश हैं। जहाँ तक रहा सवाल एनआरसी का, मैं कांग्रेसियों से ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने पीछे से सपोर्ट दे रखा था वैसे लोगों को। अच्छा। कि आप इनके खिलाफ आंदोलन करो। अच्छा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत के मुसलमान हैं, अच्छा। मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी सरसंचालक हैं, उन्होंने कहा कि भारत के सभी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी का जीन एक है। अच्छा। ये सभी लोगों में पूजा पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली है। अच्छा। हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो हिंदुत्व है। गाय, गंगा, गीता के साथ साथ जो हमारे समारोह होते हैं, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, मैंने कहा पूरे दुनिया में 2 ईद मनाई जाती है। अच्छा। एक ईद उल फित्र, एक ईद उल अजहा। अच्छा। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के हिंदू, मुसलमान, खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोग 3 ईद मनाते हैं। अच्छा। ईद उल फित्र, ईद उल अजहा और ईद मिलादुन नबी। अच्छा। यानी हमारे मोहम्मद साहब जिनके ऊपर इस्लाम के मानने वाले हैं, उनकी यौम पैदाइश के मौके पर इस हिंदुस्तान के अंदर ही हम सभी लोग, खास तौर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग, अच्छा। एक भव्य जुलूस निकालते हैं। अच्छा। तो असल मुसलमानों का नेतृत्व तो हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से
ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे विश्व में मुसलमानों का एक अच्छा संगठन कहलाने का गौरव प्राप्त करने वाला ये संगठन है। तो कई अभी जो होता है, कई लोग ऐसे कहते हैं जो भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की भारत को मतलब बहुत जगह ऐसे होड़ चली रहती है और आवाज़ भी उठती रहती है। तो ऐसे एज ए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आप जो भी आज जुलूस निकला उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र के माने हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र। अच्छा। हिंदू राष्ट्र के मीन्स सभ्यता। अच्छा। जो भारत के मुसलमान हैं वो अरब से नहीं आए हैं। अच्छा। जो यहाँ के क्रिश्चियन हैं वो रोम से नहीं आए हैं। अच्छा। आज मुसलमानों के घर में भी जो शादी होती है, जिस तरह हमारे हिंदू भाई के घर में, मैं तो हिंदू बोलता नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो सनातनी बोलता हूँ, क्योंकि हिंदू तो हम भी हैं। अच्छा। जो हिंदू हैं, कल्चर है हमारा, ये पद्धति है। हमारे यहाँ भी कलसा भरा जाता है। अच्छा। हमारे यहाँ भी कुएं पर महिलाएं जाके गीत गाती हैं। अच्छा। हमारे यहाँ भी समियाना लगता है, जिसको मड़वा कहते हैं। तो ये हिंदू तो यही है। अच्छा। ये हिंदू संस्कृति है। लेकिन तथाकथित सेकुलर लोग जैसे वंदे मातरम नहीं बोलना है, इस बात का दर्द सरवर जमाल और अल्तमस बिहारी को कम होता है। ये तथाकथित सेकुलर, मैं नाम ऐसे लोगों का नहीं लेना चाहता हूँ, उनको ज़्यादा होता है। अच्छा। गिरिराज जी ने कहा जो मोदी जी के कार्यक्रम में नहीं आए पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा। तो लोगों ने क्या किया, मुसलमानों को समझाना शुरू कर दिया, अरे भाई उसमें तेजस्वी जी गए थे क्या? अच्छा। तेजस्वी जी भी नहीं गए थे। अच्छा। तो ये तो उनके लिए भी है। तो अच्छा। विरोध में उनको आना चाहिए था। वो क्यों मुसलमानों के सर पे नारियल फोड़ने का काम करते हैं? वो खुद निकले ना ज़मीन पर कि गिरिराज जी ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने 4 मुसलमानों को लगा दिया इस काम में। ये इसका हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपने लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग ये जानते हैं कि भारत का मुसलमान जब तक शिक्षित नहीं होगा, तब तक ऐसे तथाकथित सेकुलर पार्टी के लोग इनका राजनीतिक उपयोग करते रहेंगे, इनके वोट का उपयोग करते रहेंगे। आजकल ऐसा चला है, होड़ चला है, जो लोग कपड़ों के कलर से भी लोग अलग अलग से मतलब जाति धर्म से लोग डिवाइड करते हैं। अगर आप भगवा ये वाला गमछा पहने हैं, आखिरकार क्या रीजन इसके पीछे? मैंने जो भगवा पहना है ये सूरज का रंग है। अच्छा। ये हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी का रंग है। अच्छा। ये हमारे बारिश पाक का रंग है। अच्छा। ये हमारे भारतीय संस्कृति का रंग है। अच्छा। आज आप होली देख रहे हैं। हाँ। लोग होली में हिंदू मुसलमान करेंगे। आप चले जाइए बाराबंकी लखनऊ, अच्छा। वो मज़ार है हमारे बारिश पाक का। उस मज़ार पर होली पूर्ण रूप से मनाया जाता है। अच्छा। हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जहाँ तथाकथित लोगों ने गलत इस्तेमाल, गलत ब्रेन, गलत कन्विंस लोगों को किया, वहाँ विवाद है। जहाँ अगर भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच इख्तिलाफ होता तो मुसलमानों को तो पाकिस्तान जाने का छूट था ना। हमारे बाप दादा चले गए होते। आपके बाप दादाओं ने उनको मोहब्बत दिया होगा। ईद और दीपावली साथ मनाई होगी। ईद का सेवई और दीपावली का मिठाई खाया होगा। तभी तो आज हम यहाँ खड़े होकर आपके सामने योगी आदित्यनाथ के जीतने पर मैं खुशी मना रहा हूँ। इसलिए मैं तथाकथित सेकुलर लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमानों को आपने ठगने का काम किया है। अब आप अपना इस तरह का काम बंद कीजिए। उनको शिक्षा से जोड़िए, उनको रोजगार से जोड़िए और उनको उनकी नैतिक और मानसिक उन्नति कीजिए। जब उनकी मानसिक और नैतिक उन्नति हो जाएगी तो आर्थिक उन्नति स्वतः हो जाएगी। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.